नमस्कार दोस्तों। आजकल हम सब देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सामान्य होती जा रही है। नई नई उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक की दिक्कत आती जा रही है। तो ये हार्ट अटैक का कारण क्या होता है? हार्ट अटैक का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी नसों में कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा बढ़ जाना। अब हम इसी चीज़ को लेकर आज यहाँ पे बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे पता चलेगा हमारे अंदर जो है ज़्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। कोलेस्ट्रॉल कितने तरह का होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल बुरा होता है, और जो है कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जिन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक जो है सामान्य कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है या फिर हाई है, ये पता कैसे करेंगे? तो ये पता करने का केवल एक तरीका है, आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल जो लेवल आता है वो अगर 200 mg/dl से कम आता है तो फिर ये नॉर्मल होता है। और इसकी एक दूसरी रीडिंग भी होती है जो mol/लीटर के हिसाब से भी होती है, तो 5.17 mol/लीटर से कम होनी चाहिए। ये दोनों एक ही चीज़, ये दोनों ही नॉर्मल रेंज है। अब इसके बाद बॉर्डर लाइन क्या होता है, तो अगर आप mg/डाइल्यूशन में देखेंगे तो 200 से लेके 239 mg/डाइल्यूशन ये बॉर्डर लाइन होती है। अगर आप mol/लीटर में जो बॉर्डर लाइन का लेवल देखेंगे वो होगा 5.17 से लेके 6.18 mol/लीटर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल के, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा ये टोटल कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो मेजरली दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको LDL बोलते हैं यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इन दोनों का भी जो है लेवल हमको देखना चाहिए। तो HDL का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 60 mg/डाइल्यूशन या फिर आप 1.6 mol/लीटर या इससे ज़्यादा होना चाहिए। LDL का लेवल 100 mg/डाइल्यूशन से कम होना चाहिए। अब ये जो HDL है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में अंतर क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों में जो है धीरे धीरे करके इकट्ठा होने लगता है, और जब ये इकट्ठा होने लगता है एक ही जगह पर तो हमारी जो नसें हैं उसमें में से जो खून का बहाव होता है वो सही से नहीं हो पाता, जिसके कारण जो हमारा हार्ट है उसमें ब्लड की सप्लाई सही से नहीं जा पाती, और हार्ट की जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे करके डेड होने लगती है। अगर नसों में कहीं पर LDL का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे पूरी तरह से ब्लड की सप्लाई हार्ट में रुक जाती है, जिससे हार्ट की जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से डेड हो जाती हैं और जिससे हार्ट अटैक का हो जाता है। ये तो रहा LDL का काम। HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके ब्लड में से जो LDL है उसको एब्जॉर्व कर लेती हैं और उसको भेज देती हैं लीवर में। लीवर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उनको ब्रेक डाउन कर देता है, और इनको ब्रेक डाउन करने के बाद ये इसको आपके बाइल से या फिर आपके जो पेशाब के ज़रिए इनको शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो हमारा एम होना चाहिए कि हम अपना जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 200 mg/डाइल्यूशन से नीचे रखें। अब आप गौर कीजिए कि अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं यानी आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है 200 mg/डाइल्यूशन से ज़्यादा हो गया है, तो कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाती हैं और जिसका इस्तेमाल करके आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 mg/डाइल्यूशन से कम कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है और बड़ी आसानी से हर घर में मिल जाती है वो है लहसुन यानी गार्लिक। तो गार्लिक की आप जो है 2-3 कली रोज़ सुबह खाली पेट पानी के साथ में इसको लीजिए। शुरू में लेने पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा कड़वा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इसकी आपको आदत हो जाएगी। तो अगर आप सुबह जो लहसुन की 2-3 कली इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 9 से लेके 15% तक कम हो जाएगा। लहसुन में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है? तो लहसुन में पाया जाता है एलिसिन। एलिसिन जो होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरी जो चीज़ है वो होती है सेलेनियम हस्क, जो आपको मार्केट में इसाबगुल हस्क के नाम से मिल जाएगी। कई सारी कंपनियों की आती है, सत्य इसाबगुल हस्क या फिर आपको डाबर का इसाबगुल हस्क मिल जाएगा।
इसमें पाया क्या जाता है, तो इसमें अनसैचुरेटेड जो है आपका फाइबर पाया जाता है, और ये फाइबर जो है काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूबल इन नेचर होता है। ये आपके जो गट है उसमें में से फ़ैट के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, जिससे जो आपका फ़ैट है वो आपके जो है स्टूल के साथ में आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और इससे होता क्या है कि आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अभी तो इसको जो है यूएस एफडीए ने भी अप्रूवल दे दिया गया है। शुरू में ये माना जाता था कि ये पता नहीं जो है काम करता है या नहीं करता है, लेकिन अगर यूएस एफडीए ने इसकी मंजूरी दे दी है तो ये वाकई में काम करता है। तो आप इसका इस्तेमाल 2 से 3 चम्मच पर डे या तो पानी के साथ कर सकते हैं या तो दूध में मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी जो कारगर चीज़ है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए वो होती है आंवला। तो आंवला एक तो जो है विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स होता है, और दूसरा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो आंवले का आप जो है 1 या 2 पर डे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्ट में ख़राब लगता है तो आप आंवले का चूड़ जो है मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो आप रोज़ 1 या 2 चम्मच जो है सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी हद तक जो है नॉर्मल हो जाता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर सकता है वो होता है कोरिएंडर पाउडर। तो धनिया पाउडर जो है आपको आसानी से हर घर में मिल जाएगा, और इसका 1 या 2 चम्मच आप पर डे इस्तेमाल कर सकते हैं खाली पेट पानी के साथ में। धनिया पाउडर में पाया जाता है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, और दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो डायूरेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपकी बॉडी से जो भी फैट होता है या टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालता रहता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है फेनुग्रीक पाउडर, यानी कि मेथी पाउडर, जो आपको आसानी से हर घर में मिल जाएगी। ये 2 तरह से काम करती है, और मेथी पाउडर में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, और दूसरा जो है इसमें स्टेरॉयडल सैपोनिन पाया जाता है। ये 2 तरह से काम करता है। एक तो ये लीवर में जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन होता है उसको रोक देता है, और दूसरा जो है ये इंटेस्टाइन में कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो ये बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है। आप 1 से लेके 2 चम्मच पर डे इसका पानी के साथ इस्तेमाल करके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे आपको अनसैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए और सैचुरेटेड फ़ैट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करती है 30 ग्राम ऑफ सैचुरेटेड फूड ईच डे, यानी 30 ग्राम से ज़्यादा अगर आप सैचुरेटेड फूड पर डे ले रहे हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा पाया जाता है और उसको हमें लेने से बचना चाहिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपको बीफ का इस्तेमाल कम करना चाहिए, नॉनवेज में स्पेशली लीवर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, एंड फिश यानी पूरी तली भुनी जो फ़िश है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए, इसमें चीज़ है, पेस्ट्री है, केक्स है, इन सब का इस्तेमाल कम करना चाहिए, पैक्ड स्नैक्स हैं, उसके अलावा जो है फास्ट फूड है, आइसक्रीम है, फ्रूट जूस है, अल्कोहल, क्रीमी सॉस, बटर पॉपकॉर्न, पोटैटो चिप्स, बटर। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जो है सैचुरेटेड फ़ैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको जो है हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो इन चीज़ों का इस्तेमाल धीरे धीरे करके कम कर दें, और जो मैंने घरेलू उपाय बताए हैं उसका इस्तेमाल करें तो आप बहुत जल्दी अपने आप को नॉर्मल पाएंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर आपके मन में कुछ और भी चीज़ें चल रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।